दुनिया में कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है, जहाँ हर सड़क के पीछे एक कहानी होती है, हर इमारत अपने अंदर सदियों पुराना इतिहास समेटे होती है, और जहाँ चलते चलते अचानक आपको एक ऐसा एहसास होता है कि आप सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि हजारों साल पुराने समय के बीच चल रहे हो। ऐसा ही एक सिटी है रोम, जो इटली की राजधानी है और दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जिसे लोग सदियों से इटर्नल सिटी यानी शाश्वत शहर कहते हैं। लेकिन रोम की खूबसूरती यहाँ के इतिहास में नहीं बल्कि यहाँ के प्राचीन खंडरों में, शानदार इमारतों में, बहता हुआ पानी में, हरे भरे बगीचे में और ऐसी गलियों में है जहाँ आज भी जिंदगी उस सहज अंदाज में चलती है जैसे समय ने इस शहर को कभी पूरी तरह से बदला ही नहीं हो। सुबह जब रोम पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो शहर धीरे धीरे जागना शुरू करता है। पुरानी पत्थरों वाली गलियां, छोटी छोटी दुकानें, कैफे से आती कॉफी की खुशबू और दूर दिखाई देती प्राचीन इमारतें मिलकर रोम को एक अलग ही पहचान देती है। यहाँ आधुनिक दुनिया और प्राचीन सभ्यता एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि दोनों साथ साथ दिखाई देती है। आप एक आधुनिक सड़क पर चल रहे हो और कुछ ही कदम के बाद आपके सामने हजारों साल पुराना स्मारक खड़ा होता है। यही तो रोम की सबसे बड़ी बात है। यहाँ का इतिहास किसी संग्रहालय में नहीं बल्कि यहाँ के सड़कों पर चलता है। और जब रोम की बात होती है तो सबसे पहले जिसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आती है ये है यहाँ का कोलिसियम, जो लगभग 2000 साल पुराना एक विशाल एम्फी थिएटर है और आज भी रोम की बीचों बीच खड़ा है। कभी यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा हुआ करते थे, पूरा मैदान दर्शकों से भर जाता था और इसकी चारों ओर उठती भीड़ की आवाज पूरी क्षेत्र में गूंज उठती थी। आज वहाँ न भीड़ है, न वह प्राचीन मुकाबले है और न वही दुनिया है जिसके बीच कोलिसियम बना था, लेकिन इसकी दीवारें आज भी खड़ी है। समय ने इसके कई हिस्सों को तोड़ दिया है लेकिन पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। जब आप इसके विशाल मेहराबाओं और पुरानी पत्थरों की दीवारें को देखते हैं तो आपको मन में एक सवाल उठता है कि आखिर इस इमारत को 2000 साल बाद भी हमारे सामने कैसी टिकी है। शायद इसी वजह से इस कोलिसियम को रोम की सबसे बड़ी पहचान बताया जाता है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए इतिहास का एक प्रतीक बन चुका है। कोलिसियम से कुछ ही दूर पर एक और दुनिया की शुरू होती है, रोमन फोरम। कभी यहाँ प्राचीन रोम की राजधानी और धार्मिक स्थल हुआ करता था। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे, यही भाषण भी दिए जाते थे और यही रोमन साम्राज्य की राजनीति और शक्तियाँ आगे बढ़ती थी। आज यहाँ पर सिर्फ टूटे हुए स्तंभ, पुरानी दीवारें और खंडर दिखाई देती हुई दीवार दिखाई देती है, लेकिन इन खंडरों को सिर्फ पत्थरों से समझाना आसान नहीं है, क्योंकि कभी इन जगहों पर एक पूरी सभ्यता की धड़कन सुनाई दे रही थी। समय ने इस इमारत को तोड़ दिया है लेकिन उसकी कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। रोम की गलियों में आगे बढ़ते हुए अचानक आपको पानी की आवाज़ सुनाई देगी और फिर सामने दिखाई देगा ट्रेवी फाउंटेन, जो सफ़ेद पत्थरों से बनी विशाल मूर्तियाँ, बहता हुआ पानी और आसपास की ऐतिहासिक इमारतों इसे रोम की सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। दिन के समय यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है रोशनी पानी पर पड़ती है और पूरा फाउंटेन एक अलग ही रूप में दिखाई देता है। इस जगह से जुड़ी एक प्रसिद्ध परंपरा है
कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति फाउंटेन में सिक्का डालता है तो वापस रोम पर फिर एक बार जरूर आता है। लेकिन रोम की खूबसूरती सिर्फ यहाँ के बड़े स्मारक में ही नहीं, कई बार तो एक साधारण सड़क पर चलते हुए अचानक आपके सामने ऐसी इमारत आ जाती है जिसे देखकर आप रुक जाते हैं। ऐसी एक जगह है पैथियन, जो लगभग 2000 साल पुराना यह इमारत प्राचीन रोमन वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। इसका विशाल गुंबद और उसके बीच बना गोलाकार खुला हिस्सा आज भी लोगों को हैरान कर देता है। सोचिए कि जब आधुनिक मशीन और तकनीकी मौजूद भी नहीं थी, तब इंसानों ने इतनी विशाल संरचना बनाने का तरीका कैसे खोज लिया होगा। यही सवाल रोम की लगभग हर प्राचीन इमारत के सामने खड़ा होकर महसूस होता है। और इन प्राचीन इमारतों के बीच रोम से होकर बहती एक महत्वपूर्ण नदी टाइबर नदी। सदियों से यह नदी रोम की कहानी का हिस्सा रही है। सदियों से यह नदी रोम की कहानी का एक हिस्सा रही है। आज भी नदी के किनारे का माहौल काफी शांत दिखाई देता है। पुराने पुल, किनारे खड़े लोग और पानी पर पड़ती सूरज की रोशनी रोम का एक विशाल अलग ही चेहरा दिखाई देती है। खास सूर्यास्त के समय जब आसमान सुनहरे रंग में बदल लगता है और पुराने पुल की परछाई नदियों में दिखाई देती है, तब रोम किसी फिल्म के दृश्यों जैसा लगने लगता है। कुछ पल के लिए शहर की आवाजों में पीछे छूट जाती है और सिर्फ नदियां बहती हुई दिखाई देती है। लेकिन रोम सिर्फ प्राचीन इमारतों का शहर नहीं, इसके बीच एक शांत और हरा भरा संसार छिपा है। विला बोर्गिज, पेड़ों से घिरे रास्ते और खुले मैदान, हरे भरे बगीचे और शहर के बीच मौजूद शांति, यह जगह रोम के बिल्कुल अलग रूप से परिचित कराती है। यहाँ कुछ ही देर में घूमने के बाद आप भूल सकते हैं कि आप यूरोप के सबसे व्यस्त पर्यटक शहरों में से एक में मौजूद है। क्योंकि किसी भी शहर की खूबसूरती सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी गलियाँ, उसकी हरियाली और उसकी नदियों से होती है। और यहाँ की वेटिकन सिटी, जो आकार में बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ मौजूद सेंट पीटर्स स्क्वायर और विशाल सेंट पीटर्स बेसिलिका अपने भव्य वास्तुकला से हरे भरे और यहाँ के आने वाले व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि आप रोम की गलियों में चलते हुए बिना किसी लंबी यात्रा के एक अलग ही देश की सीमा के अंदर पहुंच सकते हैं।